हर किसी को अपना बर्थडे साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, लेकिन ट्री के लिए हर बर्थडे उसके लिए मौत लेकर आता है। हर बार एक मास्क किलर उसकी जान ले लेता है और अगले ही पल वो फिर से उसी दिन की सुबह उठ जाती है। आखिर कौन है ये किलर और क्या ट्री इस खतरनाक टाइम लूप से कभी बाहर निकल पाएगी? आइए जानते हैं हैप्पी डेथ डे की पूरी सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ट्री। वो नींद से जागती है और खुद को एक स्ट्रेंजर के रूम में पाती है। दरअसल ट्री ने कल रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए कार्टर नाम का लड़का उसे खुद के साथ उसे अपने हॉस्टल के रूम में ले आता है। ट्री कार्टर से पूछती है, क्या मैं डॉर्म रूम में हूँ? कार्टर कहता है हाँ। ट्री को कुछ भी याद नहीं था। तभी ट्री का फोन बजता है जिसमें बर्थडे रिंगटोन बजती है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्री का आज बर्थडे है। उसके डैड उसे कॉल कर रहे थे पर वो नहीं उठाती। उसे हेडेक हो रहा था। वो कार्टर से सिरदर्द की दवाई मांगती है और अपने कपड़े चेंज करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है। ट्री को वहाँ से बाहर निकलते ही एक लड़का मिलता है। वो लड़का उसे छेड़ता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। आगे उसे एक लड़की मिलती है। ट्री उसे भी इग्नोर करती है। इसी तरह से कई लोग उसे मिलते हैं पर वो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ती जाती है। ट्री बहुत ही ज्यादा रूड किस्म की लड़की थी। फिर उसे एक टीम नाम का लड़का मिलता है जिसे उसने एक बार डेट किया था, लेकिन वो लड़का ट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ जाती है जहाँ उसे एक डेनियल नाम की लड़की मिलती है। वो ट्री से कल रात के बारे में पूछती है पर ट्री उसे कुछ नहीं बताती। डेनियल उसे याद दिलाती है कि लंच के बाद हाउस मीटिंग है। ट्री कहती है मुझे याद है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ उसकी रूममेट लोरी उसे एक कप केक देकर बर्थडे विश करती है। ट्री कहती है तुमने ही मेरे फोन में बर्थडे रिंगटोन लगाई होगी। फिर वो लोरी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? लोरी कहती है ड्राइविंग लाइसेंस से। फिर ट्री उस कपकेक को खाए बिना ही उसे डस्टबिन में डाल देती है, जिसे देखकर लोरी को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ट्री अपना बर्थडे नहीं मनाती क्योंकि इसी दिन ट्री की मॉम का भी बर्थडे था और उनके जाने के बाद से ही वो अपने डैड से भी बात नहीं करती। उसके बाद वो अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है। फिर वो मीटिंग में जाती है जहाँ उसके पास वाली चेयर पर एक लड़की आकर बैठती है, जिसे देखकर ट्री बहुत रूड बिहेव करती है। वो उसके खाने को देखकर कहती है कि आज पार्टी किस खुशी में? तभी डेनियल कहती है कि तुम मिल्क चॉकलेट पी रही हो। दरअसल ये सब लोग जंक फूड नहीं खाते। वो लड़की कहती है आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेकिन डेनियल फिर भी गुस्सा होती है। तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और वो कार्टर से टकरा जाती है और सारा खाना ट्री के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर ट्री बहुत गुस्सा हो जाती है। कार्टर उसे उसका ब्रेसलेट लौटाने आया था पर डेनियल के पूछने पर वो कहती है हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। कार्टर उसे ब्रेसलेट देकर वहां से चला जाता है और उसे माफी मांगता है। फिर ट्री अपने प्रोफेसर से मिलने जाती है जिसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था। तभी उसके डैड का फिर से कॉल आता है पर वो फिर से नहीं उठाती। रास्ते में उसे लोरी मिलती है। वो उसे कहती है तुम जो कर रही हो वो गलत है। प्रोफेसर ग्रेगरी मैरिड है। वो लोरी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और पहुंच जाती है ग्रेगरी के ऑफिस में। तभी वहां अचानक ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है, जिसे देखकर दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। फिर ट्री वहां से चली जाती है। रात को डेनियल उसे कहती है हमें आज पार्टी में जाना है, तुम भी टाइम से आ जाना। पार्टी में जाने के लिए जब रास्ते में वो जा रही थी तभी उसके डैड का फिर से कॉल आता है पर वो फिर से उसे इग्नोर कर देती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक टॉय मिलता है जिसमें बर्थडे ट्यून बज रही थी। ट्री उसके पास जाती है। तभी वहाँ एक इंसान बच्चे का मास्क पहनकर आता है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है पर वो जवाब नहीं देता। फिर वो उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है, जिसे सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। ट्री आगे बढ़ती है पर तभी वो इंसान ट्री के आगे आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ट्री भागती है पर वो उसे चाकू से मार देता है। ट्री की वही मौत हो जाती है। उसकी आंख खुलती है। वो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। कार्टर उससे पिछली रात की तरह ही बात कर रहा था। ट्री के डैड का कॉल आता है। ये सब देखकर ट्री कंफ्यूज हो जाती है कि जो कल रात हुआ था क्या वो उसका सपना था, लेकिन इस बार उसे सब पता था, कार्टर का नाम और ये भी कि सरदर्द की दवाई कहाँ रखी है। उसके बाद जब वो बाहर आती है वही सब लोग एक एक करके उसे मिलते हैं। वो लड़का जो उसे लाइन मार रहा था, एक लड़की और एक लड़का भी जिसे उसने एक बार डेट किया था। ट्री के साथ एग्जैक्ट वही हो रहा था जो पिछली रात को हुआ था। हॉस्टल में एंटर करते ही उसे डेनियल मिलती है और रूम में लोरी कपकेक के साथ। ट्री इस बार भी वो कपकेक नहीं खाती और वो कॉलेज चली जाती है। वहाँ पर वही मीटिंग हो रही थी। तभी उसे वही मास्क दिखाई देता है
जो कल रात उस इंसान ने पहना था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि कार्टर आने वाला है, लेकिन वो उस लड़की को रोकती उससे पहले ही कार्टर से टकरा जाती है और इस बार ट्री खुद ही कार्टर से अपना ब्रेसलेट मांग लेती है। फिर वो प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और उसे सब बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी उसकी वाइफ भी वहाँ आ जाती है और ट्री वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ट्री एक वीडियो देख रही थी जिसमें ट्री और उसकी मॉम होती है। वो दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। वो वीडियो देखकर ट्री इमोशनल हो जाती है और हंसती भी है। फिर हम दोबारा से ट्री को तैयार होकर पार्टी में जाते देखते हैं। फिर से उसके डैड का कॉल आता है और फिर से वही टॉय और वो आदमी दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो टॉय के पास नहीं जाती और फिर से पीछे की तरफ भागती है और वहां पहुंच जाती है जहां पार्टी चल रही थी। दरवाजा खुलते ही उसके सामने वही मास्क वाला इंसान खड़ा था। वो उसे पंच कर देती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। ये वो इंसान नहीं था। ये सरप्राइज पार्टी ट्री के बर्थडे के लिए रखी गई थी। सब लोग पार्टी करते हैं, तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिससे ट्री ने पंच किया था। वो लड़का ट्री से बात करता है, लेकिन डैनियल को उन दोनों का बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ट्री उसी कमरे में आ जाती है जहाँ वो लड़का पहले से मौजूद था। पहले तो वो लड़का मास्क पहनकर उसके सामने आ जाता है। ट्री बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो उसका मास्क उतारती है। फिर वो लड़का बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है। तभी ट्री के फोन में डैनियल के मैसेजेस आते हैं। पीछे से वही किलर वापस आ जाता है। पहले तो वो उस लड़के को मारता है, फिर ट्री पर हमला करता है। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो किलर कांच के टुकड़े से ट्री को मार देता है। फिर से ट्री कार्टर के रूम में होती है। वो नींद से जागती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो एक लूप में फंस चुकी थी। उसके मरने के बाद टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। उसके लिए ये एक नाइटमेयर था। वो घबराई हुई बाहर आती है। इस बार भी उसे वही सब लोग मिलते हैं। वो पागलों की तरह भागती जा रही थी बिना किसी से बात करे। वो अपने रूम में आ जाती है और लॉरी को सब बताती है। वो उसे कहती है, तुमने मेरे लिए कपकेक बनाया था और आज रात मेरे लिए सरप्राइज पार्टी भी है। लॉरी को ट्री की बातों पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है कि उसे किसी ने बताया होगा। फिर वो ट्री से आज घर पर ही रुकने को कहती है। वो कहती है कल तक सब ठीक हो जाएगा। ट्री उसकी बात मान लेती है। वो अपने सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है। वो बेड पर बैठकर लॉरी का दिया हुआ केक खाने ही वाली होती है, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो अपनी टीवी का रिमोट ढूंढने के लिए उठती है, तभी टीवी अपने आप बंद हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हथौड़ा लेकर अलमीरा की तरफ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। असल में किलर पहले से ही घर में था। वो फिर से उस पर हमला करता है और उसे चाकू से मार देता है। ट्री अब चौथी बार कार्टर के रूम में उठती है। वो कार्टर पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ कार्टर आ जाता है ट्री का सामान लेकर। ट्री उसे गले लग जाती है और उसे मदद मांगने लगती है। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और ट्री उसे सारी बात बताती है। कार्टर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। वो ट्री से पूछता है, आज के दिन में ऐसा क्या खास है जो तुम आज के दिन में फंसी हुई हो। तभी ट्री का फोन बजता है और कार्टर को पता चल जाता है कि आज ट्री का बर्थडे है। वो कहता है, ये सिंबॉलिक है। जो तुम्हें मारना चाहता है उसे पता है आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर वो ट्री से उनके नाम पूछता है जो जानते हैं कि आज ट्री का बर्थडे है और उसे मार सकते हैं, जिस पर ट्री कहती है, सबको पता है आज मेरा बर्थडे है। वो लोग आज मुझे सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं। ये किसी का भी काम हो सकता है। जिस पर कार्टर कहता है, और मोटिव किसके पास है। जिस पर ट्री कुछ नाम बताती है। बातों बातों में कार्टर ट्री को बताता है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैं अपने दोस्त रायन के बेड पर सोया था। हमें पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा इंसान था। ट्री को भी अब कार्टर पर यकीन हो गया था। फिर कार्टर उसे कहता है कि इन सबको देखकर लगता है तुम्हारे पास अपने कातिल को ढूंढने के लिए कई मौके हैं। फिर वो अपने रूम में जाती है और एक लिस्ट बनाती है जो जो उसे मार सकता था। पहला नाम उस लड़के का लिखती है जो उसे पार्टी में मिला था, पर उसका नाम काट देती है क्योंकि वो मर चुका था। दूसरा नाम वो टिम का लिखती है। फिर वो उस पर नजर रखती है। तभी उसे पता चलता है कि टिम एक गे है। तभी पीछे से वही किलर आकर उसे फिर से मार देता है। वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है। इस बार वो अपना फोन डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरा वो प्रोफेसर की वाइफ का नाम लिखती है। वो उस पर भी नजर रखती है, लेकिन इस बार फिर से वो किलर ट्री को मार देता है। अगला नाम था डैनियल का। वो उसके साथ कहीं जा रही थी। तभी डैनियल की सारी नोटबुक्स गिर जाती है। उसमें ट्री को वही कार्ड दिखाई देता है जो उसने पहले देखा था। ट्री डैनियल को मारने लगती है। दोनों की लड़ाई में सामने से एक ट्रक आ जाता है और दोनों को कुचल देता है। वो फिर से चीखती हुई जागती है।
इस बार वो बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। ट्री को पता था कि ये सब लोग सुबह होते ही भूल जाएंगे। फिर वो अपनी एक दोस्त को गलती से मार देती है। तभी फिर से किलर आकर ट्री को मार देता है। इस बार उसे वो सर पर मारता है। ट्री जैसे ही उठती है उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो कार्टर से कहती है तुम्हारा प्लान बिल्कुल बकवास था। कार्टर कुछ नहीं समझ पाता। फिर वो जाने लगती है। तभी दरवाजे पर ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे वही किलर नजर आता है, पर असल में वो कार्टर था। वो कार्टर से आज की डेट और दिन पूछती है। वो फिर से निराश हो जाती है। उसका बर्थडे डेथ डे बन चुका था। तभी वहाँ प्रोफेसर ग्रेगरी पहुंच जाता है और कार्टर से कहता है विजिटिंग हावर्स खत्म हो चुका है। कार्टर जाने लगता है। ट्री उसे थैंक्स कहती है। ट्री को अब कार्टर पसंद आने लगता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वो हैरान होकर कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। ट्री समझ जाती है कि जब हर रात उसका मर्डर होता है तो उसकी बॉडी डैमेज होती है और धीरे धीरे वो मर जाएगी अगर उसने उस किलर को नहीं ढूंढा। ट्री प्रोफेसर ग्रेगरी से कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो उसे वहाँ से नहीं जाने देता। फिर ट्री बहाना करती है कि उसे प्यास लगी है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है ट्री वहाँ से भागने लगती है। वो दरवाजे की ढूंढने एक रूम में जाती है जहाँ उसे वही मास्क दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही है। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर ग्रेगरी के पीछे वही किलर आ जाता है और उसे मार देता है। यानी किलर प्रोफेसर ग्रेगरी भी नहीं था। उसके बाद ट्री भागती हुई जाती है और पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है। उसके पास प्रोफेसर ग्रेगरी की कार की कीज थी। वो कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। अब वो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक पुलिस वाला ट्री को रोक लेता है और उसे लाइसेंस मांगता है, पर ट्री कहती है मेरे पास लाइसेंस नहीं है। फिर वह पुलिस वाले से कहती है मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने ड्रिंक करी है। वो सोचती है अगर वह पुलिस वाले के साथ जाएगी तो वो बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला उसे अपनी कार में बिठाता है तभी एक कार तेजी से आती है और उस पुलिस वाले को मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी उस कार में से किलर बाहर आता है और एक कैंडल जलाता है और ट्री की कार की तरफ फेंकता है। उसकी कार में से पेट्रोल बाहर आ रहा था जिससे उस कार में आग लग जाती है और एक बार फिर से ट्री मर जाती है। इस बार फिर से वो कार्टर के रूम में उठती है। आज वो खुश लग रही थी, अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो उठती है और बहुत सारी सिरदर्द की गोलियां खा लेती है। फिर वो बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे कार्टर भी आ जाता है। वो कार्टर को फिर से बताती है कि वो एक ही दिन में बार बार जी रही है और हर बार कोई उसे मार देता है। कार्टर को विश्वास नहीं होता। फिर ट्री उसे जो होने वाला होता है वो सब बताती है। वो कहती है वहां से पानी आएगा और वो कपल गीला हो जाएगा, कार का हॉर्न बजेगा और वो लड़का गिर जाएगा। सेम वही हो रहा था जो ट्री कह रही थी। ये सब देखकर कार्टर हैरान हो जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ वो अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। कार्टर कहता है मेरे डैड से भी मेरी नहीं बनती, उन्हें मेरा बर्थडे कभी याद नहीं रहता। ट्री कहती है मुझे ये दिखावा पसंद नहीं है, बर्थडे सेलिब्रेट करना। फिर वो अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उसकी मॉम की डेथ 3 साल पहले हो चुकी है और उनका बर्थडे भी सेम डेट पर आता है। ट्री के डैड का कॉल भी आ रहा था पर वो नहीं उठाती। तभी टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें एक सीरियल किलर के बारे में बताया जा रहा था जिसने 6 लड़कियों को मारा था। ट्री को लगता है कि ये वही किलर है। वो भागकर जाती है उसी हॉस्पिटल में जहाँ वो किलर था। वो कमरे में जाती है लेकिन वो वहाँ नहीं था। जमीन पर सिक्योरिटी गार्ड मरा हुआ पड़ा था। तभी पीछे से वो किलर आता है और गन से ट्री पर शूट करता है। ट्री रूम से भागकर बाहर आ जाती है। वो किलर रिसेप्शनिस्ट को भी गोली मार देता है। तभी वो किलर ट्री के सामने अपना मास्क उतार देता है। अब ट्री को पता चल जाता है कि किलर कौन है। तभी वहाँ कार्टर आ जाता है। वो किलर से फाइट करता है ट्री को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कार्टर की गर्दन मोड़कर उसे भी मार देता है। ट्री भागकर एक कमरे में चली जाती है। वहाँ किलर भी आ जाता है। वो किलर को मारने वाली थी पर वो सोचती है अगर वो आज नहीं मरी तो कार्टर को खो देगी। वो खुद को फांसी लगाकर मार देती है। टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। वो फिर से कार्टर के रूम में उठती है। वो कार्टर को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो बाहर आती है और सबसे हंस के बात करती है। फिर उसे टिम भी मिलता है। वो उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं, दिखावा करना बंद करो और अपने लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढो। फिर वो अपने हॉस्टल जाती है और लॉरी से माफी मांगती है। वो कहती है मैं एक अच्छी रूममेट नहीं हूँ, मुझे पता है, अब मैं अच्छे से रहूंगी। फिर वो प्रोफेसर के पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है।
और अब वो उन दोनों के बीच के अफेयर को खत्म करना चाहती है। फिर वो अपने डैड से मिलती है और उनसे माफी मांगती है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में ट्री उस किलर से लड़ने की पूरी तैयारी करती है। वो हॉस्पिटल में जाते ही सिक्योरिटी गार्ड के गर्दन पर चाकू रख देती है और उसकी गन ले लेती है और उसे मदद लाने को कहती है। फिर वो रूम में जाती है जहाँ वो किलर लेटा हुआ था। वो गन से उसे मारने वाली होती है, पर गन में सेफ्टी लॉक होने की वजह से वो गन नहीं चलती। वो किलर ट्री को बहुत मारता है। सही टाइम पर लाइट चली जाती है और ट्री वहां से उठकर गन ले लेती है और उस किलर को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में कार्टर ट्री दोनों मिलकर ट्री का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लॉरी के कपकेक को ट्री खाकर सो जाती है, लेकिन ये क्या, टाइम फिर से रीसेट हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब फिर से कैसे हो रहा है। इसका मतलब साफ था कि असली किलर कोई और ही है। वो भागकर अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। लॉरी के पूछने पर वो बताती है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर जा रही है। तभी लॉरी फिर से वही कपकेक लेकर आती है। ट्री उसे देखकर कहती है, मैंने इसे कल ही खा लिया था। तभी उसे याद आता है कि कपकेक खाने के बाद तो वो सो गई थी, यानी वो नींद में ही मर गई थी। वो समझ जाती है कि उस कपकेक में जहर था और जो उसे मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि लॉरी ही है। उसे याद आता है कि हर बार जब भी लॉरी उसे केक देती है, ट्री उसे नहीं खाती और इसीलिए लॉरी मास्क पहनकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो लॉरी से कहती है, तुमने उस आदमी को बलि का बकरा बनाया। तुमने उसे पहले ड्रग दिया था और फिर उसे मास्क पहना दिया। तुम जानती थी कि अगर वो भागा तो मेरी हत्या का इल्जाम उस पर ही आएगा, लेकिन मुझे मारना तो तुम चाहती थी। लॉरी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि ट्री को ये सब कैसे पता चला। वो खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करती है। ट्री उसे उसका कपकेक खाने को कहती है, लेकिन लॉरी उसे नहीं खाती। ट्री वहां से जाने लगती है पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से लॉरी ट्री को बालों से खींचकर गिरा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल लॉरी भी प्रोफेसर ग्रेगरी को पसंद करती थी और यही वजह थी कि लॉरी ट्री को मारना चाहती थी। उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। फिर ट्री लॉरी के कपकेक को उसके मुंह में डाल देती है और उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देती है, जिससे लॉरी की वही मौत हो जाती है। फाइनली उसे असली किलर मिल जाता है। अगले सीन में ट्री और कार्टर एक साथ बैठे होते हैं। तभी उसके डैड का कॉल आ रहा था। वो अपने डैड से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर कार्टर उसे आज रात अपने रूम में रुकने के लिए कहता है और उसे उसका ब्रेसलेट लौटाता है। अगली सुबह ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठती है। वो डर जाती है, लेकिन तभी कार्टर उसे आज की डेट बताता है, जिसे सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि वो टाइम लूप से बाहर आ चुकी है। कहानी यहीं खत्म होती है।